अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो रिलेटेड टू पेडागोजी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अकॉर्डिंग टू पीएससी एनटीएस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें पेडागोजी एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू इसमें कहता है, अकॉर्डिंग टू सुकराट्स ऑफ मेनो virtue is A teachable, B unteachable, C reachable या D unreachable। तो इसका हमारे पास आ जाएगा बी अनटीचेबल। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड नंबर है, द टीचर शुड नो द फॉलोइंग थिंग्स। ए व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन, बी व्हाट वाज लास्ट नाउन टू द चिल्ड्रन, सी इन विच फील्ड डिफिकल्टी इज फेस्ड बाय द चिल्ड्रन, या डी आपके पास है, व्हाट इज द नो टू द चिल्ड्रन बिफोर हैंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी। ठीक है। इन विच फील्ड डिफिकल्टी इज फेस्ड बाय द चिल्ड्रन, यानी कि टीचर के लिए जरूरी है कि वो बच्चे के बारे में ये जाने कि वो कौन सी फील्ड में कहाँ पे उसको डिफिकल्टी है और उसको दूर करे। ये ज्यादा बेस्ट है टीचर के लिए जानना बच्चे के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इसमें कहता है, which of the following is not emphasized in memory level of teaching? A. Presenting the subject matter by giving least freedom to pupils. या B. Helping the pupils generalize the required knowledge. या C. Conducting tests along with teaching. या D. Cramming of the learned material। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फसाइज इन मेमोरी लेवल, इन मेमोरी लेवल पे एम्फसाइज नहीं कर रहा है कौन सा, प्रेजेंटिंग ये है, हेल्पिंग भी है, ग्रामिंग भी है। तो कंडक्टिंग टेस्ट अलोंग विद टीचिंग ये एम्फसाइज नहीं कर रहा किस पे, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है, इफ वन चाइल्ड gives answer to all the questions at first in your class but disturbs the rest of the children and roams here and there in the class, then what will you do? A. Tell him not to do like that. B. Punish him. C. Engage that child in more activities than rest of the children of the class so that he may learn new things. या D. Complain the guardians that his child is breaking the discipline। तो देखिए, एक बच्चा जिसने आप आंसर क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन आंसर के जो क्वेश्चन है वो सारे दे दिए, अपना काम जो है वो कर लिया, क्लास वर्क है या जो भी है, उसके बाद वो क्लास में डिस्टरबेंस फैला रहे हैं। तो एक टीचर के लिए क्या चीज जरूरी है कि वो करे ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। तो टेल हिम नॉट टू डू लाइक ये कहेगा तो बच्चा ज़ाहिर है डेफिनेट नहीं वो चुप होगा। पनिश हिम, मारने, पनिशमेंट भी अच्छी चीज नहीं। एंगेज दैट चाइल्ड इन मोर एक्टिविटीज दैट रेस्ट, ये बेस्ट है कि बच्चे को और एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व कर लेगा ताकि वो अगर ब्रिलियंट है, तेज है तो और नई चीजें सीख ले उस टाइम में। ठीक है, जब तक बच्चे होमवर्क पूरा करते। तो ये आपके पास क्लास वर्क पूरा करते। ठीक है, तो सी इसका बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो 5 में क्या कहता है, इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें कहता है, द स्टूडेंट्स लर्न मोस्ट फ्रॉम दोज टीचर्स हु, बच्चे जो है वो ज्यादा कौन से टीचर से सीखते हैं। ए आर जेंटल, बी आर ऑलवेज रेडी फॉर डिस्कशन, सी एक्सप्रेस देयर आइडियाज कॉम्प्रिहेंसिवली एंड क्लियरली, या डी वर्क्स हार्ड। तो बच्चे जो है वो बोल सकते हैं जेंटलमैन टीचर से। ठीक है, जेंटल टीचर होगा तो उससे ज्यादा सीखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, दी psychological environment of the class is
मेनली द ड्यूटी ऑफ साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास। देखिए क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो किसकी ड्यूटी होती है? ये स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट हिमसेल्फ, कि वो उसको बरकरार रखे, उसको बेहतर करे, या बी क्लास टीचर, या सी प्रिंसिपल, या डी सब्जेक्ट टीचर। देखिए क्लास टीचर जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब वो क्लास में है तो वो डिसिप्लिन को मेंटेन रखे, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को बेहतर करे। क्लास टीचर का ये काम होता है। ठीक है, बी इसका आ जाइए। सी नेक्स्ट आपके पास 7 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द इवैल्यूएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। ए टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल्स एड्स आर मेंशन इन अ सेपरेट कॉलम्स, ये भी जरूरी है। बी ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड आर रिटन अगेंस्ट ईच टीचिंग पॉइंट, ये भी जरूरी है। सी एक्टिविटीज ऑफ द टीचर एंड pupils आर मेंशन सेपरेटली, ये भी बहुत जरूरी है। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका डी ऑप्शन आएगा, यानी ये सारे ऊपर वाले जरूरी है, तो ये डी इसका बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। हम 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या कहता है? अब इसको हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें कहता है कि ब्राइट स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड वेल बाय। एक ब्राइट स्टूडेंट जो है वो किस तरह से, कैसे वो बहुत अच्छा मोटिवेट हो सकता है, उसकी मोटिवेशन हो सकती है। ए रेजिंग देयर एस्पिरेशन लेवल एंड गोल्स ऑफ लाइफ, या इंट्रोड्यूसिंग नॉवेल्टी इन स्ट्रेटजीज, या सी गिविंग देम क्विक फीडबैक, या डी नन ऑफ दिस। तो देखिए एक ब्राइट स्टूडेंट है, रेजिंग देयर एस्पिरेशन, अगर उसका एस्पिरेशन रेज करेंगे, एस्पिरेशन लेवल जो है वो रेज करेंगे, और इन गोल्स ऑफ लाइफ, गोल्स ऑफ लाइफ जो है उसको समझाएंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, तो वो ज्यादा बस मोटिवेशन होगी उसकी। ठीक है, तो ए इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर्स कैन बी जज्ड? ए टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बी पर्सनालिटी ऑफ द टीचर, सी पीरियड ऑफ द सर्विस, या बी पब्लिकेशन ऑफ द बुक्स। यानी कि एबिलिटी ऑफ टीचर्स कैन बी जज, तो ये आपके पास आ जाएगा बी, यानी कि पर्सनालिटी ऑफ द टीचर कैसी है, किस तरह का टीचर है, कैसा पढ़ाता है, उसकी क्या मामलात हैं, तो इस हिसाब से टीचर जो है वो बस जज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। द एबल टीचर इज वन हु, एक काबिल टीचर जो है, एबल टीचर जो है, जिसको अच्छा टीचर माना जाता है, काबिल टीचर माना जाता है, वो कौन सा होता है? ए engage the students in their work, b inculcates the interest in the subject among students, c helps all the students in passing the examination, d maintains peace in the class। तो देखिए इसमें ये सारे हैं, इसके ऑप्शन हो सकते हैं। inculcates the interest in the subject among students, सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट की इंटरेस्ट जो है ये भी सही है। helps all the students in passing the examination, पास करना जरूरी है। maintains peace in the class, क्लास में पीस जो है वो मेंटेन रखना। लेकिन इनमें देखिए ए जो है engage the students in their work, अगर स्टूडेंट को वो engage कर लेगा क्लास में, ऐसा engage करा, ऐसे एक्टिविटीज देगा, ऐसा क्लास में engage करेगा वर्क में, तो फिर ये सारी चीजें अचीव हो जाएंगी। ठीक है ना, जब बच्चे बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे तो वो पास भी हो जाएंगे, क्लास में पीसफुल माहौल भी होगा, ये सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लास अ टीचर ए टेक द हेल्प ऑफ नोट्स। तो जब यानी कि क्लास में टीचर जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रहा हो, बच्चों को पढ़ा रहा हो, तो वो कहता है टेक द हेल्प ऑफ नोट्स, तो नोट से वो हेल्प ले, ये अच्छा है। या मस्ट गिव इलस्ट्रेशन टू क्लैरिफाई द चिल्ड्रन पॉइंट्स, या डिलीवर लॉन्ग लेक्चर्स, या बड़ा लेक्चर दे, ऑल ऑफ द अबव। देखिए नोट्स लेगा अच्छी बात नहीं है, डिलीवर लॉन्ग लेक्चर, बहुत बड़ा लेक्चर देगा तो तभी बच्चे थक जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव, ये भी, ये ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। मस्ट गिव इलस्ट्रेशंस टू क्लैरिफाई द डिफिकल्ट पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि आपके पास डिफिकल्ट पॉइंट्स जो टीचर जो है उसके लेक्चर में, उसको बहुत अच्छी तरह से
इलस्ट्रेशन करता है, उसको बहुत अच्छे तरह से क्लैरिफाई करता है, उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, बच्चों को समझ आ जाए। ये बस ऑप्शन है बी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करेंगे अब। इसको देखेंगे कि 12 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है रेगुलर चेंज इन टीचिंग स्ट्रेटेजीज इन द क्लास इज रिक्वायर्ड। यानी कि टीचिंग में रेगुलर चेंजेस जो होती हैं वो क्यों की जाती है, किस वजह से उनकी जरूरत होती है। तो ए टू मैच इट विद एबिलिटी लेवल ऑफ पीपल्स, इनके बच्चों की एबिलिटी लेवल्स को देख के अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना, ये भी सही है। टू रिड्यूस द बर्डन लेवल ऑफ पीपल्स, बच्चों का बर्डन जो है वो कम से कम करना, ये भी सही है। टू मैच कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव विद स्ट्रेटजी, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारी चीजें हैं, तो ये ऑल ऑफ द अबव डी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। When a student asks a question to which the teaching has no direct correct answer, what should the teacher do? तो जब आप कोई टीचर जो है वो पढ़ा रहा है क्लास में, तो कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेता है जिसका डायरेक्ट आंसर नहीं है या इररिलेवेंट है या इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कहता है कि टीचर क्या करेगा। टेल द स्टूडेंट नॉट टू आस्क सच इररिलेवेंट क्वेश्चन, बच्चों को ये कहेगा कि इररिलेवेंट क्वेश्चन ना पूछें। या बी टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर। या सी गिव सम वैग्यू आंसर and satisfy the student question. Ask the student to find out the answer himself from books in the library. देखिए इसमें सबसे बेस्ट वे है कि वो बच्चों को कहेगा कि टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर, बाद में इसका करेक्ट आंसर सर्च करके या जिस तरह से भी वो इससे पूछ के तो वो बच्चों को बताएगा। ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी इतने बेस्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। The philosopher who worked in mathematical and scientific uh, didactic didactic was, कौन था। ए पिगट, बी डेवी, सी मार्टिन या डी लेविगोस्की। तो ये मार्टिन था। ठीक है, फिलोसोफर हु वर्क इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक, तो ये कौन था जिसने मैथमेटिकल और साइंटिफिक के ऊपर काम किया, ये मार्टिन था। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहता है दी बुक इमिली और ऑन एजुकेशन, इमिली बुक या ऑन एजुकेशन के ऊपर जो बुक थी, ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन इज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसके ऑप्शन देखेंगे। ए आपके पास अरिस्टोटल, बी है प्लाटो, या सी है जॉन डेवी, या डी है रूसो। तो ये इसका आपके पास आ जाएगा रूसो। ठीक है, इसने लिखी थी रूसो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश इंस्टीट्यूशन। ये अगर आपने पढ़ा है तो उसने कहा था ये सोशल है और एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि सोशल सोशल ये भी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17। द मोर ऑफन अ particular ability is used, the dash it becomes more important, लेस इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्गर या वीकर। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्गर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है। द कंक्लूजन ऑफ अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज, ये आपके पास सर्टेन है, अगर आपने बुक्स पढ़ी है ये सर्टेन आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में कहता है the reasoning in which the given statements are viewed as supplying strong evidence for the truth of the conclusion is called A. Deductive reasoning, B. Inductive reasoning, C. Qualitative reasoning या D. Quantitative reasoning। तो reasoning in which the given statement are viewed as supplying strong evidence, तो ये inductive reasoning होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20।
द पर्सन इज इन्फ्लुएंशियल communicator if he is a comedian characteristic, या B if his communication is very clear, C if he communicates in the mother tongue, या D if he has dramatic characteristic। तो ये देखिए द पर्सन इज इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर वो होगा जिसकी कम्युनिकेशन क्लियर होगी, तो ये भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 21 है जनरली स्टूडेंट्स लाइक दोज टीचर्स हु A dictate notes in the class, B remove the difficulties of the subject, C reveal important question before examination, या D are self discipline। तो जनरली स्टूडेंट्स लाइक दोज टीचर्स, स्टूडेंट जनरली उस टीचर को लाइक करते हैं जो उनकी डिफिकल्टीज को, जो उनके प्रॉब्लम मसाइल कोई भी है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है या कोई भी उसके बच्चे को मसाइल हैं उनको अगर दूर करता है तो उसको अच्छा टीचर सॉल्व करते हैं। तो रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की भी डिफिकल्टीज जो है, यानी कि जो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है उसको बार बार समझाना या क्लियर करना, उस पर लेक्चर देना, ये ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें कहता है, इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। तो 22 में क्या कहता है, 22 में कहता है 22 में कहता है चाइल्ड डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय interrelated processes, which one is not one of them? A differentiation, B motivation, C integration और D learning। तो ये आपके पास मोटिवेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू वुड प्रेफर? तो A a well behaved class, students speaking only when asked, या an active class following the rule prescribed by you, या highly interactive and self disciplined क्लास। तो देखिए अ हाईली इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास, ये बेस्ट इसका ऑप्शन है, तो इसका आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, 24 क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसमें क्या कहता है 24 में। तो देखिए 24 में कहता है डेवलपिंग न्यू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन in memory level is called A association, B generalization, C application, या D assimilation। तो ये आपके पास जनरलाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 25, what should teacher do before teaching the class? टीचर क्लास को पढ़ाने से पहले क्या करेगा? he should tell the answer of the lesson first, आंसर की जो he should tell the answer of the lessons first, पहले आंसर बताएगा, या बी लेसन शुड बी रीड बाय अ स्टूडेंट, स्टूडेंट को कहेगा रीड करें लेसन, या सी ही शुड पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द लेसन फर्स्ट, या ये मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मीनिंग पहले बताएगा, या ही शुड टेल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। देखिए इनमें सबसे बेस्ट जो है वो डी है, यानी कि ही शुड टेल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। स्टार्ट होने से पहले कोई भी टॉपिक है लेसन का तो वो स्टूडेंट को समझाएगा कि इस लेसन में हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इसका पढ़ने का मकसद ये है, इसकी क्या मीनिंग है, ये क्या मतलब है, इसका पढ़ने का हमें क्या फायदा होगा। तो ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? इसमें से कौन सा एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है इन चार में से? ए यूज ऑफ मोटिवेशन टेक्निक्स इन द क्लास, B construction of measuring instruments for evaluation of instructional outcomes, ये दोनों हैं, comparison of performance of two different classes or schools, ये नहीं है सी। ठीक है ना, तो डी सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग स्ट्रेटजी ये भी है। नेक्स्ट आपके पास 27 क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे 27 में क्या कहते हैं। 27 तो देखें 27 में कहता है
27 को हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इज सर्व बाय लेसन प्लान? ए साइकोलॉजिकल टीचिंग इज पॉसिबल, ये भी जरूरी है। सुटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड इन द क्लास, ये भी सही है। अ टीचर कैन स्टिक टू हिज कंटेंट, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, ये बेस्ट ऑप्शन है, ये सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, which of the following strategies is most suitable for introducing a lesson? A. Demonstration, B. Questioning, C. Narration, D. Lecture। तो क्वेश्चन आंसर जो है ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 29, पर्पस और इवेल्युएशन फेज ऑफ टीचिंग इज ए टू नो टू व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव्स आर रियलाइज्ड, ये भी है पर्पस। टू नो द शॉर्टकमिंग ऑफ द टीचर, ये भी पर्पस। सी टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटेजी, ये भी है। ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर? कौन सा बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी है चाइल्ड बिहेवियर का? ए इंस्पेक्शन मेथड, बी इंटरव्यू मेथड, सी प्रैक्टिकल मेथड और डी पर्सनल स्टडी मेथड। तो ये पर्सनल स्टडी मेथड जो है ये सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 को हम देखेंगे, कहते हैं एटीट्यूड कैन बी आउट ऑफ कवर बोथ, या प्रोवाइड बेसिक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या बी द मेजर ऑफ कल्चरल डिफरेंशिएशन। ये सारे हैं इसमें, ऑल ऑफ द अबव, इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 32, which of the following teaching aids helps the pupils to study, analysis and compare data? A graphs, B maps, C diagrams, yes D pictures। तो graphs is the best way। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 33, evaluation approach of lesson planning is criticized on the ground that A no effort is made to integrate different teaching points, ये भी है। It is highly structured where teacher dominates over pupils, ये भी है। It does not take individual difference of pupils into account, ये भी है। All of the above, ये सारे हैं, तो all of the above बेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, complexities of scoring of matching types of test can be reduced by A assigning only 1 mark for the item, B increasing the items in 2 columns, C supplementing the matched items with 4 alternative items, या none of these। तो ये आपके पास सबसे बेस्ट होता है जिसके 4 ऑप्शन हो अल्टरनेटिव। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में क्या कहते हैं, 35 है हमारे पास, इसको हम देखेंगे अब। 35 में कहता है, गाइडेंस रिमूव्स, गाइडेंस किस चीज को रिमूव करता है, किसी की गाइडेंस करेंगे। दी पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल, इसकी किसी एक पर्सनल प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, बिल्कुल सही है। बी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल, बिल्कुल साइकोलॉजिकल, इसको भी दूर कर सकता है। दी सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल, बिल्कुल इसको भी दूर कर सकता है। ऑल ऑफ द अबव, ये डी आ जाएगी। ये सारी चीजों को गाइडेंस रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 36 है, 3 मेरिट्स ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर, 3 मेरिट्स ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट के कौन से होते हैं अगर आपने पढ़े हैं? अप्रूवल, रिलायबिलिटी एंड सब्जेक्टिव, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, यही है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 37, गाइडेंस डिफर्स फ्रॉम काउंसलिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर? गाइडेंस इज अ ग्रुप प्रोसेस while counseling is a one-to-one contact, बिल्कुल ये भी है। B guidance mostly over social aspects while counseling is the learning oriented process and reduce the learning problems of the individual, बिल्कुल ये भी है। गाइडेंस इज अ ब्रॉडर concept in counseling then counseling, counseling ब्रॉडर concept, बिल्कुल ये भी है। तीनों है, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों है, तो इसका मतलब है ये डी आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हेन अ चाइल्ड responds to all women who wear black suit because of the black suit of her mother, it is the example of A. Internal inhibition, B. Generalization, C. Assimilation, D. All of the above. एक बच्चा जो है वो हर फीमेल को रिस्पॉन्स करता है जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए इस वजह से कि उसकी माँ ने ब्लैक कपड़े पहने हुए, तो ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसके जनरलाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 39। 39 को हम देखेंगे। 39, तो देखिए 39 में क्या कहता है, 39 में कहता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की क्या मीनिंग है? ये चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, ये भी है, चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, ये भी है, बोथ ए एंड बी यानी कि बोथ एंड बी ये दोनों में चेंज आएगी, तो ये मीनिंग ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 40 है, द एबल टीचर इज वन हु, एक काबिल टीचर वो है जो, ये हमने पीछे पढ़ा था, रिपीटेड है, एंगेज द स्टूडेंट्स इन देयर वर्क। नेक्स्ट 41 है, बेसिक एजुकेशन मीन, बेसिक एजुकेशन जो है उसका क्या मतलब है? सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पुअर लर्निंग, बेसिक ऑफ एनी लर्निंग या मिनिमम लर्निंग। तो बेसिक एजुकेशन का मतलब ये है कि कोई भी बेसिक लर्निंग जो है वो बेसिक एजुकेशन में आता है। ठीक है, बेसिक ऑफ एनी लर्निंग। नेक्स्ट 42 है, अ टीचर मस्ट चेक हिज ऑन unruly behavior because principal will take action, B students will not like it, C parents will complain या D he is dealing with imprisonable age। तो ये इसका दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 43। 43 को हम देखेंगे, इसमें क्या कहते हैं 43, तो 43 में कहते हैं 43, 43 में आपके पास है, इसमें कहता है when students being learning with an activity designed to lead them to particular contents, concepts or conclusions, the method of teaching is called। method of teaching कौन सा होगा? Analytical method, discovery teaching, invention teaching या none of। तो देखिए क्या कहता है, स्टूडेंट्स लर्निंग बाय एक्टिविटी डिजाइन, तो ये डायरेक्ट डिस्कवरी टीचिंग होगी। ठीक है, एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट आपके पास है 44, इसमें कहता है टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन विच includes lecture, presentation and recitation is also known as A classical instruction, B direct instruction, C old method instruction या D none of these। देखिए टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन तो ये डायरेक्ट ही होगी, टीचर डायरेक्ट स्टूडेंट को देगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 45, डैश इज एन अप्रोच whereby a teacher or counselor poses question to the students to allow them to explore ideas that may be complex or emotionally difficult। A facilitative questioning, B critical questioning, explanatory questioning या ना तो facilitative questioning जो है वो देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 46, free writing is used as a time activity to stimulate the flow of ideas and words talk, तो ये इसका ideas and words ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में हमारे पास ये कहता है 47, इसमें कहता है अ डैश इज एनी एक्टिविटी दैट occurs outside the classroom for the purpose of providing hands-on experience with objects or people that only occur in certain places। A field work, B field observation या C field walk या D field trips। तो देखिए आप जो is an activity that occurs outside the class for the purpose of providing hands of experience, तो ये field trips ही होंगे। ठीक है, experience field trip में ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 48 है, when educators travel to the students location to provide instruction on topics of
professional or personal interest, the mode of teaching becomes A. Innovative teaching, B. Moving teaching, C. Travel teaching या C. Extension teaching जो ये आपके पास है extension teaching में आता है ये ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 49 Dash is an organization tool to help the students realize how many events can be tied to or contribute towards self. A. Fishbone, B. Fishbone, C. Backbone या D. नन ऑफ दी। तो ये आपके पास फिशबोन आता है ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 50 MCQs ठीक है। तो 50 को हम देखेंगे कि 50 में क्या कहता है। 50 में कहता है इसमें कहता है कि when students are asked to prepare an analysis of critique all features of an object or concept, the strategy is termed as A. Sequencing, B. Concept mapping, C. Characterization या D. None of these। तो ये आपके पास करेक्टराइजेशन है। आज के लेक्चर में हम 50 MCQs ही पढ़ेंगे, काफी लंबा लेक्चर हो गया। तो नेक्स्ट मैं 51 से आपको स्टार्ट करूंगा ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है जिसमें पेडागोजी आती है, PSC है, NTS है, प्राइमरी का है, जूनियर का है या आपके पास सीनियर का है, हेडमास्टर, कोई भी ऐसा टेस्ट जिसमें पेडागोजी आती हो तो या लेक्चरर एजुकेशन का है कोई भी है तो उसमें आपके लिए ये बेस्ट है। ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर्स में आते रहते हैं, वहां से उठाए गए तो इनको आपने गौर से देखना है। तो नेक्स्ट में 51 से आगे स्टार्ट करूंगा ठीक है। अल्लाह हाफिज।